जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बेहद ही महत्वपूर्ण ग्रहों की, क्योंकि इन ग्रहों का आपके धन आगमन से सीधा संबंध बनता है, आपकी सफलता से संबंध बनता है और आपके जीवन की तरक्की से संबंध बनता है। तो ऐसे महत्वपूर्ण ग्रहों के बारे में जानना और उनकी स्थिति से अपडेट रहना हर मनुष्य के लिए ज़रूरी होती है। हालांकि हर राशि के लिए ये जो कारक ग्रह होते हैं, इनकी भिन्न भिन्न अवस्थाएं होती हैं और भिन्न भिन्न अवस्थाओं में ये भिन्न प्रकार के प्रभाव देने का कार्य करते हैं। तो आपकी राशि में, क्योंकि देखिए, एक धन त्रिकोण होता है, उस धन त्रिकोण में 3 भाव होते हैं और उन 3 भावों के स्वामियों का विशेष संबंध होना बहुत आवश्यक होता है। इस समय पर आपके इन ग्रहों की स्थिति, जो कि आपके लिए धन कारक ग्रह हैं, बहुत ही शुभ और उत्तम बन रही है, क्योंकि इनका देखिए एक दूसरे से मित्रवत संबंध भी है और यह एक दूसरे के साथ बहुत सुंदर योग का भी निर्माण कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपके किए गए प्रयास, देखिए, सबसे पहले डिपेंड तो इस चीज़ पे करता है कि आपके प्रयास किस दिशा में हो रहे हैं, क्योंकि मकर राशि मोस्टली जो होती है ये मेहनत की राशि होती है। शनिदेव इस राशि से बहुत ज़्यादा मेहनत करवाते हैं। ये लोग समझदार भी बहुत होते हैं और अपनी दक्षता, देखिए, जिस भी फील्ड में होते हैं, इनके अंदर दक्षता बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसी स्थिति में इनके लिए ये ग्रहों का विशेष समन्वयन किस तरीके से प्रभाव लेकर आने वाला है। अब देखिए, आजकल के इस युग में, भौतिकवादी युग में अगर हम कहें, क्योंकि देखिए संसार का जब निर्माण हुआ था तो जीवन के लिए आपके 5 महत्वपूर्ण चीज़ें थी। 5 तत्वों पे ये संपूर्ण ब्रह्मांड निमित्त था। लेकिन जैसे-जैसे समय बदलता रहा, मनुष्य ने एक और तत्व उसमें बढ़ा दिया। यह मनुष्य निर्मित तत्व जीवन में आजकल मूलभूत आवश्यकता बन गई है। इसके बिना आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं, फिर भी आप बुद्धिमान नहीं हैं। आपकी बातों को ध्यान से नहीं सुना जाएगा। बहुत ज़्यादा योग्य हैं, लेकिन अगर ये आपके पास नहीं है तो आप अयोग्य व्यक्ति सिद्ध कर दिए जाते हैं। इसी का डंका बजता है चारों ओर। वो क्या है? वो है धन। क्योंकि जब तक आपकी जेब में धन नहीं होता, अपने पराये हो जाते हैं। कहने के लिए अगर कहें तो परछाई भी व्यक्ति का साथ छोड़ देती है। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं धन कारक ग्रहों की, क्योंकि अगर ब्रह्मांड कुंडली की चर्चा करें तो बहुत सुंदर योग बना हुआ है, लेकिन इनके प्रभाव आपके लिए किस तरीके से निकल कर आने वाले हैं, इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला ग्रह कौन है? तो जो कि हर राशि के लिए कर्म का कारक ग्रह होता है, यानी कि शनिदेव महाराज। शनिदेव महाराज कहाँ पर बैठे हुए हैं? तृतीय भाव में। उपचय भाव है। उपचय भाव यानी कि जहाँ से आपके कठिन परिश्रम निकल कर आते हैं, व्यक्ति को हार्ड वर्क करवाते हैं। यानी कि इस समय पर आपको यह बिल्कुल नहीं सोचना है कि आपको थोड़े से प्रयास से चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। शनिदेव यानी कि जो चीज़ें आप सोच रहे हैं कि मेरे एक अटेम्प्ट में पूरी हो जाएंगी, उसके लिए इस समय पर आपको 2 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। बहुत ज़्यादा विशेषताएं हैं शनिदेव की, क्योंकि शनिदेव एक तो धीरे धीरे देने का कार्य करते हैं, लेकिन विशेषता एक और भी है कि जब ये देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। इनके समान देने की क्षमता किसी अन्य ग्रह के पास नहीं है। अब सबसे पहले तो जानते हैं वो त्रिकोण कौन सा है। त्रिकोण है आपका सबसे पहले द्वितीय भाव, जो कि धन का भाव कहा जाता है, संचयन का भाव। यहाँ के स्वामी शनिदेव होते हैं और शनिदेव आकर बैठे हुए हैं आपके तृतीय भाव में। 3, 6, 11 वो भाव होते हैं कि यदि यहाँ पर आपके धन भाव का स्वामी या फिर शनि राहु बैठ जाए तो फिर आपके लिए धन की बहुत उत्तम स्थितियों का निर्माण करते हैं। द्वितीय भाव हमारा आ जाता है षष्ठ भाव। यह प्रतियोगिता को दिखाता है, जो कि देखिए, आप जॉब कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो प्रतियोगिता आपके सामने आती है और उसी को डिफीट करके आप सफलता के और अग्रसर होते हैं। तो महत्वपूर्ण भाव आपका आ जाता है षष्ठ भाव। इसके स्वामी बुध देव, जो कि बैठे हुए हैं सप्तम भाव में। हालांकि ये यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये मारक भाव है। मारक भाव होने के कारण देखिए इस समय आपके परिश्रम और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। बुद्धि के कारक होते हैं, किंतु सफलता निश्चित है। जिस भी, चाहे जितने भी आप उच्च पद के लिए प्रयास कर रहे हों, चाहे जितना भी आपने व्यापार में टारगेट अपना ऊपर कर रखा हो, परिश्रम करना आपका काम है, लेकिन फल देना इन ग्रहों का काम है। ये आपको फल देकर रहेंगे। वहीं हम तृतीय भाव की चर्चा करें तो वो है आपका जॉब का भाव। ये रहा आपका धन त्रिकोण।
इन भावों में बैठे हुए ग्रह प्रत्येक राशि के अनुसार आपको अच्छे प्रभाव देने का कार्य करते हैं। अब देखिए ये चीज़ और अलग हो जाती है कि यदि इन्हीं भावों में अन्य कोई ग्रह बैठा हो, अन्य ग्रहों के साथ युति हो, तो प्रभाव थोड़े से परिवर्तित हो जाते हैं। आपकी दक्षता पे थोड़े से परिवर्तन आ जाते हैं, आपकी स्किल्स थोड़ी सी बदल जाती हैं और आपके प्रभाव भी बदल जाते हैं। ये लेकिन ब्रह्मांड कुंडली में ये तीनों ही ग्रह, तीनों ही भावों के स्वामी जो हैं, इस समय पर आपके लिए बेहतर शुभ स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। अब ये शुभ स्थितियाँ किस तरीके से बन रही हैं, इस पर हम पूर्णतया चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपकी लग्न में यानी कि कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए वर्तमान समय में शनि और शुक्र, शनि देव बैठे हुए हैं मीन राशि में और शुक्र देव बैठे हैं 3 घर आगे पंचम भाव में। दोनों के मध्य बना हुआ है लाभ संबंध। यह लाभ संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे जब 6 और अष्टम का संबंध होता है तो क्या हम बोलते हैं, आपके लिए दोनों ही ग्रहों ने कष्टकारक स्थिति बना दी। लेकिन ये लाभ संबंध यानी अगर यहाँ पर, हालांकि ये तो मित्र ग्रह हैं, एक दूसरे के कारक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, किंतु अगर यहाँ पर शत्रु ग्रह भी होते हैं ना तो भी वो अपनी शत्रुता बुलाकर एक दूसरे के साथ मित्रवत कार्य करने लगते हैं। वहीं शुक्र और बुध के मध्य देखिए 3 का फासला आ गया, यानी कि तृतीय एकादश का संबंध, लाभ संबंध। वहीं एक चीज और देखिए, इन दोनों ने भी त्रिकोण बनाया हुआ है। यह त्रिकोण बना आपका धन कारक ग्रहों का, जिन्होंने इनके प्रभाव में वृद्धि की हुई है, जिन्होंने इनके लाभ में वृद्धि की हुई है। क्योंकि शुक्र जो होते हैं वो ऐश्वर्य के कारक होते हैं। शनि धन देते हैं, शुक्र उस धन को भोग कराने की क्षमता देते हैं और बुध वह बुद्धि देते हैं जो जिस बुद्धि के द्वारा आप धनार्जन कर सकें, मेहनत कर सकें, मेहनत को सही दिशा में लगा सकें और उस दिशा से उत्पन्न लाभ यानी कि आपका धन, उसको सही जगह इन्वेस्टमेंट कर सकें। इन्वेस्टमेंट यानी कि व्यक्ति जब 1 से 100, 100 से 1000, 1000 से लाख बुद्धि के प्रभाव से ही अर्न करता है, बैठे बिठाए इनकम के सोर्स बनाता है, तो यह चीज़ें सिर्फ बुध देव ही दे सकते हैं। तो देखिए बेहद महत्वपूर्ण सुखद संयोग बना हुआ है और इतना दुर्लभ संयोग है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में इस समय पर इन तीनों ग्रहों की स्थिति उच्च होगी या सामान्य होगी, यानी कि इन ग्रहों की किसी भी विषम ग्रह के साथ युति नहीं होगी या किसी विषम ग्रह के साथ इनके संबंध नहीं होंगे, या फिर किसी भी तरीके से ये अस्तमृत या फिर डिग्री वाइज कमजोर नहीं होंगे, समझ लीजिए ऐसे लोगों के लिए यह समय स्वर्णिम काल से कम नहीं होने वाला। ऐसा समय काल होगा कि जिस समय के लिए हर व्यक्ति तरसता है। अगर कहें तो इस समय जैसे कुछ लोगों को कहा जाता है कि ये देवांश हैं, जैसे कि मतलब अगर हम चर्चा करें मुकेश अंबानी जी की, तो मुकेश अंबानी जी देखिए छोटे से प्रयास से बहुत ज़्यादा लाभ अर्जन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें देवांश कहा जाता है, ज्योतिष की संज्ञा में उन्हें देवांश कहा जाता है। तो ऐसी ही स्थिति आपकी भी इस समय पर बनी हुई है और ये आगामी समय आपके लिए बेहद प्रभावशाली रहने वाला है, क्योंकि एक तो सूर्य की इनके साथ युति हो रही है बुध देव के साथ, तो इस समय आपके बुधादित्य योग भी बना हुआ है बुध के साथ में, तो जिससे कि बुध की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। वहीं शुक्र देखिए स्वर राशि के हैं और शनि जो है, शनि मीन राशि में है। मीन राशि जो है शनि की सम राशि है, जिसके कारण से ये प्रभाव आपके लिए बेहद शानदार देते हुए देखे जाएंगे। तो जिन भी लोगों के बर्थ चार्ट में इन ग्रहों का विशेष समन्वयन होता है यानी कि उचित, और वहीं इनके नक्षत्रपतियों की अगर चर्चा करें तो देखिए इस समय जो पूर्वा भाद्रपद में गोचर हो रहा है शनिदेव महाराज का, रोहिणी नक्षत्र में गोचर हो रहा है शुक्रदेव महाराज का, और बुध देव कृतिका नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण से इन ग्रहों की इस समय पर उच्चता बहुत दिव्यपूर्ण
बनी हुई है और आपके लिए बेहद लाभ के अवसर बने हुए हैं। इसलिए इस समय पर आपको थकना नहीं है, रुकना नहीं है। अपने जो भी कार्य आप कर रहे हैं, अपने प्रयासों को दुगनी गति से और कहें तो तीव्र गति से बढ़ानी चाहिए, क्योंकि ऋषि पाराशर जो कि ज्योतिष के प्रकांड ज्ञाता हैं और इस धरा पर शुरुआत जो ज्योतिष के रचनाकार हैं, प्रथम रचनाकार, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि यदि व्यक्ति का बुरा वक्त चल रहा हो तो उसे जो कार्य उसके चल रहे हैं उन्हीं कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए और अपने ग्रहों को शुभ करने के लिए प्रयास करने चाहिए। और यदि किसी भी कारण से व्यक्ति का उच्च समय चल रहा हो तो उसे अपने प्रयासों को, नए कार्यों की शुरुआत को दुगने तिगने चौगने प्रभाव के साथ बढ़ा देना चाहिए, ताकि उसके आगामी समय के जो कष्टकारक स्थितियां बनती हैं उनके लिए वो अभी से तैयारी कर सके। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, कर्म के आधार पर ही आपके लिए फल की उत्पत्ति होती है। और ये फल की उत्पत्ति, क्योंकि फ्रूट आपका किस तरीके का होगा, मीठा होगा, खट्टा होगा, कड़वा होगा, ये डिपेंड करता है कर्म पर। कर्म के साथ आपके संस्कार, ये संस्कार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि जो भी व्यक्ति संस्कार के ऊपर रहता है। तो आज हम संस्कारों के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखिए, प्रातः समय पर उठते हैं, सूर्य हमारे अच्छे होते हैं, माता के चरण स्पर्श करते हैं, चंद्रमा अच्छे होते हैं, पिता के चरण स्पर्श करते हैं, हमारे सूर्य अच्छे होते हैं, पीतल के बर्तनों में भोजन बनाते हैं या खाते हैं तो हमारे मंगल अच्छे होते हैं। इसके अलावा गुरुजनों की सेवा करते हैं, सदाचार से जीवन बिताते हैं तो राहु केतु आपके सपोर्टिव हो जाते हैं। जब हम सात्विकता से जीवन का पालन करते हैं, किसी के लिए आप सब देखिए, आप शब्द बोलना किसी को आपके राहु को आकर्षित कर देता है, जिसकी वजह से राहु आपके लिए निगेटिव प्रभाव देने लगते हैं। वहीं चर्चा करें बुध की, जब आप बहनों के साथ मिलनसार व्यक्तित्व, ये बहन बुआ बेटी के साथ रखते हैं और छोटी कन्याएं जो होती हैं उनके साथ बहुत अच्छे से प्रेम पूर्वक वार्तालाप करते हैं, तो फिर समझ लीजिए कि यह आपके बुध को अच्छा कर रहा है। इसके अतिरिक्त ग्रीनरी, थोड़ा बहुत ग्रीनरी जब आप करते हैं तब भी आपके बुध अच्छे होते हैं। वहीं देखिए, जो आपके बुजुर्ग होते हैं, जैसे दादा तुल्य लोग हो गए, ये